हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भारत के इतिहास को नया आकार दिया। एक ऐसे महानायक की जिन्होंने समाज में बराबरी और न्याय की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनकी जयंती हर साल 14 अप्रैल को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन सवाल यह है, अंबेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है? इस दिन का क्या महत्व है और क्यों आज भी करोड़ों लोग बाबा साहेब को याद करते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंबेडकर जयंती का इतिहास, बाबा साहेब का जीवन और उनकी उपलब्धियां, उनके विचार और समाज पर प्रभाव, और 14 अप्रैल को इस दिन को मनाने का असल मकसद। तो अगर आप भी बाबा साहेब की प्रेरणादायक कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंबेडकर जी की जयंती की शुरुआत कैसे हुई। 14 अप्रैल को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह दिन उनके जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, यह एक ऐसा दिन है जो हमें उनके संघर्ष, उनके विचारों और समाज के लिए उनके योगदान को याद करने का मौका देता है। क्यों खास है यह दिन? डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत के संविधान को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हर भारतीय को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। इसके अलावा उन्होंने दलितों, महिलाओं और शोषित वर्गों के लिए आवाज उठाई। उस समय जब समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था, बाबा साहेब ने इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हर साल 14 अप्रैल को लोग न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अंबेडकर जयंती मनाते हैं। इस दिन रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। खासकर दलित समुदाय के लिए ये दिन गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं 1990 में बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी इस दिन को और खास बनाता है। अब चलिए जानते हैं बाबा साहेब के जीवन के बारे में, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था, जो उस समय समाज में अछूत माने जाते थे। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव का सामना करना पड़ता था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी के लिए अलग घड़ा रखा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उनकी माँ और पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। शिक्षा का सफर, बाबा साहेब ने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे बचपन में स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, वो दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा और डिग्री हासिल की। ये अपने आप में एक मिसाल है। संघर्ष और सामाजिक क्रांति, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और सामाजिक क्रांति की चेतना पैदा की। शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा साहेब भारत लौटे और सामाजिक सुधार के लिए काम शुरू किया। उन्होंने महान सत्याग्रह, जो 1927 को हुआ था, उसका नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। काला राम मंदिर आंदोलन, जो 1930 ईस्वी को हुआ, ताकि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिल सके। उन्होंने मूक नायक, जनता और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले, जिनके जरिए दलितों और शोषितों की आवाज उठाई। संविधान और बौद्ध धर्म की ओर उनका कदम। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 2 साल
11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अलावा 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने लाखों अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म बराबरी और करुणा का रास्ता दिखलाता है। बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय हुआ करते थे। आइए उनके कुछ प्रमुख विचारों पर नजर डालें। शिक्षा की शक्ति। बाबा साहेब कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो आपको हर भेदभाव से लड़ने की ताकत देता है। बराबरी और न्याय। उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार को शामिल किया ताकि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। महिलाओं का उत्थान। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति, तलाक और पुनर्विवाह जैसे अधिकार देने की वकालत की। श्रमिकों के लिए लड़ाई। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और न्यूनतम वेतन जैसे कानूनों की नींव रखी। समाज पर प्रभाव। आज अगर हम संविधान की बदौलत वोट दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो ये सब बाबा साहेब की देन है। दलित और पिछड़ों वर्गों को आरक्षण मिला, जिससे उन्हें मुख्य धारा में आने का मौका मिला। उनके विचारों ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के उत्पीड़ित समुदायों को प्रेरित किया। तो अब सवाल यह है, अंबेडकर जयंती मनाने का असल मकसद क्या है? याद और सम्मान। ये दिन हमें बाबा साहब के संघर्ष और बलिदान को याद करने का मौका देता है। इस दिन हम उनके विचारों को फैलाते हैं ताकि नई पीढ़ी उनके सपनों को समझे। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये दिन समाज के सभी वर्गों को एकजुट होने का मौका देता है ताकि हम बराबरी और भाईचारे की दिशा में काम करें। आज हम क्या कर सकते हैं? उनकी किताबें पढ़ें, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या बुद्ध और उनका धम्म। अपने आसपास के लोगों को उनके विचारों के बारे में बताएं और सबसे जरूरी, उनके दिखाए रास्ते पर चलें। शिक्षित बने, दूसरों की मदद करें और समाज में बदलाव लाएं। तो दोस्तों, ये थी अंबेडकर जयंती की कहानी। ये दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक संकल्प है। बराबरी, न्याय और शिक्षा के लिए काम करने का संकल्प। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा भारत जहाँ कोई भेदभाव न हो, जहाँ हर इंसान को सम्मान और अवसर मिले। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपने को साकार करें। आपको बाबा साहब के बारे में क्या सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाबा साहेब के विचारों को अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम।